विद्या भारती के 4 आयाम के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को विद्वत परिषद गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषा, कला एवं संस्कृति का शिक्षा में एकीकरण विषय पर विद्वत जनों ने अपने अपने विचार रखे। इस गोष्ठी का उद्घाटन विद्या विकास समिति के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विद्वत परिषद के प्रवीण सिन्हा ने कहा कि भाषा संवेदना सिखाती है, हमारा जीवन शैली पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। सुशील कुमार ओझा ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। संस्कृत और संस्कृति को जीवित रखना आवश्यक है, इसके लिए बच्चों को परिवार से जोड़कर रखना होगा। परिषद के संरक्षक उदय शंकर उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनमानस ने आज भी अपनी संस्कृति को बचाकर रखा है। बच्चों को ज्ञान परंपरा अपने परिवार से ही मिलता है, इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। वहीं डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि साहित्य कभी लुप्त होने वाली विधा नहीं है, हमारी संस्कृति आज भी जीवंत है। भारत की सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, प्रोत्साहन और प्रसार क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। गोष्ठी में परिषद के अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष आरती वर्मा, अनिल कुशवाहा, लाल शंकर पाठक, डॉक्टर छोटू कुमार, प्रमुख अशोक कुमार ओझा, अजीत कुमार, राजेंद्र लाल बरनवार, हरिशंकर तिवारी, शुभेंदु चंदन मौजूद थे। शुभम सुख संपद बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति प्रदीप्ता। समस्त विद्वतजनों का विद्यालय परिसर में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम इन पंक्तियों के साथ कि किसी भी कार्यक्रम का विचार करते हैं जो हम उपयोग भी करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि प्रवीण कुमार सिन्हा जी, जिनका नाम श्री अशोक कुमार ओझा जी ने दिया, जैसा कि आपका परिचय हुआ कि आप प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय। एक भाग पौरुषेय है और एक भाग अपौरुषेय। अपौरुषेय भाग में वेद हैं जो अब पुस्तक के रूप में है और उपनिषद है। इसके मूल में जो सारी चीजें मिलती हैं वो हम आए दिन सभी जगह देखने को, लिखा हुआ देखने को मिलता है। शस्त्र शास्त्र च कौशलम सा विद्याय मुक्त विद्या विनियम। तो जाने की बात अगर होती है या हम जाते हैं तो इसका जो सार आता है, हमारी मन से उच्च और कर्म से महान, ये तीनों चीजें अगर होगी तो कोई भी देश, चाहे वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो या अपना पर्सनल अपना व्यक्तिगत भारत, अपना भारत हो, तो उस स्थिति में अगर इन तीनों का समन्वय हो तो इस स्थिति में देश को किसी भी परिस्थिति में विश्वगुरु या बढ़ने से रोक नहीं सकता। बुद्धि की परंपरा थी। कहना नहीं होगा कि हमारी पुरातन भाषा संस्कृत ही रही है, क्योंकि इसको सर्वासाम भाषा नाम जननी कहा गया है। जहां इस भाषा के अंक में, गोद में यह शिक्षा दी जाती थी, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वनस्पति देवो भव। ये छांदोग्योपनिषद की पंक्तियां और शिक्षा समूल रूप से आज की अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती है। तभी तो होती है कि वो आसानी से समझ में आए, किंतु हमने अपने आप को कुछ इस तरह से बदल दिया। अब बदलने का कई कारण है। एक तो हजारों बरस की जो हमारी गुलामी थी, ये अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, मुगलों का आक्रमण और भारत में रहना और फिर अंग्रेजी,
इतने लोगों ने हमारी संस्कृति को बदलने का काम किया। सबसे पहले